ये वीडियो ना एक गिफ्ट है आपके लिए। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, समझ लिया और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंप्लीमेंट कर लिया तो अब आज से ही एक प्रॉफिटेबल इंडियन ड्रॉपशिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आज इस वीडियो में हम डिटेल में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। लाइक वन, हम बात करेंगे सबसे पहले कि ड्रॉपशिपिंग एक्चुअली में है क्या। फिर आपको अपनी वेबसाइट कैसी बनानी है, आपको अपनी वेबसाइट जो है वो कैसी दिखानी है, कैसी दिखनी चाहिए, उसके कुछ एग्जांपल आपको दूंगा मैं। आपको प्रोडक्ट्स कैसे ढूंढने हैं बेचने के लिए अपने वेबसाइट पे। फिर आपको किस तरह की नीशेस में, किस तरह के प्रोडक्ट, किस तरह की कैटेगरीज में आपको सेल करना चाहिए ताकि आप जल्दी प्रॉफिटेबल हो सको। आपको एक्चुअली में अपने प्रॉफिट्स निकालने कैसे हैं ताकि सिर्फ रेवेन्यूज देख के आप खुश ना होते रहो। फिर हम बात करेंगे आपको सप्लायर्स कैसे ढूंढने हैं, किस सप्लायर के साथ काम करना है और सप्लायर कैसे ढूंढने हैं। फिर हम बात करेंगे आपको अपने मार्केटिंग के लिए जो है आप वीडियो एड्स कैसे बनाओगे, आपको थंबनेल्स कैसे बनाने, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। आपको एड्स कैसे चलानी चाहिए, हम इस बारे में बात करेंगे। आपको एड्स को मैनेज कैसे करना है, इस बारे में बात करेंगे। एड अकाउंट्स जब बैन हो तो क्या करना है, डिलीवरीज को, फेल डिलीवरीज को, रिटर्न टू ओरिजिन जिसको आरटीओ बोलते हैं, ऑपरेशंस कैसे चलाने, इस बारे में बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स वी आर गोना बी स्पीकिंग अबाउट अ लॉट मोर। सबसे पहले बात करते हैं कि यार ड्रॉप शिपिंग एक्चुअली में है क्या, जिन लोगों को नहीं पता। ड्रॉप शिपिंग एक ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है जहां पे आप प्रोडक्ट्स बेचते हो, फिजिकल प्रोडक्ट्स बेचते हो बिना किसी स्टॉक को रखे, बिना किसी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के, बिना कोई पैसा लगाए इन स्टॉक। ठीक है, इसको ड्रॉपशिपिंग बोलते हैं। इसमें सप्लायर्स होते हैं। ठीक है, सप्लायर्स के पास ऑलरेडी प्रोडक्ट होता है, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट। आप उन प्रोडक्ट्स की फोटोज लेते हो, वेबसाइट पर डालते हो, कस्टमर्स को भेजते हो। जब ऑर्डर आता है सप्लायर को बताते हो या उसको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है आपकी वेबसाइट के थ्रू, और वो प्रोडक्ट बिना कोई ब्रांडिंग लगाए, बिना अपना नाम लगाए आपके कस्टमर को डायरेक्टली कर देता है शिप। मान लो आपने प्रोडक्ट बेचा 1000 का, सप्लायर से लिया 200 का, माइनस एड कॉस्ट, ऑपरेशन जो भी है, काट कूट के आपका प्रॉफिट बच जाता है। इसको ड्रॉपशिपिंग बोलते हैं। बहुत अच्छा, बहुत स्केलेबल बिजनेस है, बहुत पुराना बिजनेस है। इंडिया में अभी ये ट्रेंड कर रहा है, वायरल जा रहा है, ग्रोइंग फेज में है। यूएस में तो ऑलरेडी बहुत पुराने टाइम से चल रहा है, इंडिया में ग्रोइंग फेज में चल रहा है। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू एक्चुअली स्टार्ट अ ड्रॉपशिपिंग बिजनेस। तो दिस इज व्हाट ड्रॉपशिपिंग इज। आपको विजन क्या होना चाहिए? देखो, पैसा कमाने के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत पैसा कमाया जा सकता है, बट मेरे हिसाब से ड्रॉपशिपिंग एक सीढ़ी है एक इवेंचुअली ब्रांड बनाने के लिए। अगर आप चाहते हो नहीं मैं बस ड्रॉपशिपिंग करना चाहता हूँ, करो। काफी लोग बस ड्रॉपशिपिंग करते हैं, मैं काफी ऐसे लोगों को जानता हूँ। हम भी अभी ड्रॉपशिपिंग करते हैं और ब्रांड्स भी चलाते हैं, बट ड्रॉपशिपिंग एक सीढ़ी की तरह एक्ट कर सकता है इवेंचुअली एक ब्रांड बनाने के लिए। जैसे बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो स्टार्ट ड्रॉपशिपिंग से हुए थे और आज बहुत बड़े, मतलब hundreds of millions of dollars worth brands बन चुके हैं। I'm going to show you some examples on the screen right now। ये एक ब्रांड है जिमशार्क, राइट? जिमशार्क के जो फाउंडर हैं उन्होंने ये ब्रांड स्टार्ट किया था एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल के थ्रू ही, और आज जिमशार्क एक $1 बिलियन कंपनी है। ऐसे एक ब्रांड है MVMT वॉचेस, इनकी एक वॉच मेरे पास भी है, स्टार्टेड एज अ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। आज इन्होंने एक और ब्रांड है मोवाडो, उसको इन्होंने अपना ब्रांड $100 मिलियन का बेचा है। ऐसे ही एक बहुत फेमस ब्रांड है द ऊडी। तो अगर आप ऊडी पे जाओगे तो ये लोग ओवरसाइज्ड क्लोथ्स वगैरह सेल करते हैं, अगेन ऑल्सो $1 बिलियन कंपनी। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो स्टार्ट हुए ड्रॉप शिपिंग से, बट आज बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स बन चुके हैं। तो ड्रॉप शिपिंग एक बहुत अच्छी सीढ़ी भी है एक इवेंचुअली ब्रांड बनाने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि यार सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग का जो स्टोर है, जो उसकी वेबसाइट है, वो कैसे बनानी है। ड्रॉप शिपिंग का स्टोर आप शॉपिफाई को यूज़ करके बना सकते हो, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं, आप वो भी यूज़ करो, कोई प्लेटफॉर्म यूज़ कर लो, बट शॉपिफाई बेस्ट इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज्ड है, मतलब पूरी इंडस्ट्री ही शॉपिफाई यूज़ करती है, और काफ़ी सारी ऐप्स होती हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी जो शॉपिफाई से कनेक्ट पक्का होती है। मतलब कोई ड्रॉप शिपिंग ऐप किसी और प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो या ना हो, शॉपिफाई से ज़रूर कनेक्ट होती है क्योंकि इसका यूज़र बेस सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो आई वुड रेकमेंड आप शॉपिफाई से स्टार्ट करो, कोई और करना है आपकी चॉइस है, बट आई वुड रेकमेंड यू टू गो विद शॉपिफाई। अब सवाल ये आ जाता है कि यार इसमें वेबसाइट कैसे बनाएं। बहुत सिंपल होता है, आप एक फ्री ट्रायल स्टार्ट करते हो उनकी वेबसाइट पे जाके, बहुत सारी फ्री थीम्स होती हैं, पेड थीम की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी फ्री थीम आपको सिलेक्ट करनी है और आप वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंटेंट डाल के वेबसाइट बना सकते हो। प्रोडक्ट अपलोडिंग भी बहुत ईजी होती है, जहाँ पे आप गए, डैशबोर्ड पे गए, इमेजेस ऐड करी, आपने डिस्क्रिप्शन डाला, टाइटल डाला, और आपका जो प्रोडक्ट पेज है वो लाइव हो जाता है, कितने का बेचना है वो सब हो जाता है। आपको इसके ना कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब इसके लाइव एग्जाम्पल अगर आपको मैं दिखाऊं, मैं गया फेसबुक एड लाइब्रेरी पे, ठीक है, अगेन गो टू facebook.com/ads/library, अगेन फ्री। यहाँ पे ना इंडिया ऑल एड्स और यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी डालना, ये आप करोगे तो आपको काफ़ी सारी एड्स नजर आने लग जाएंगी। और इसमें ना मैंने ऑलरेडी ऐसे पेजेस निकाल के रखे हैं जो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जैसे एक हमें ये वेबसाइट मिली है जो कि ये मैग्नेटिक मॉस्किटो मैश बेच रहा है। अब बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे मूविंग इमेजेस हैं, इसको जिफ्स बोलते हैं।
GIF। अब यहाँ पे इन्होंने हिंदी में कुछ डाल रखा है ना, नॉट से हिंदी में डालना ज़रूरी है, बट आई एम श्योर कुछ सोच के डाला होगा। डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है और देखो मूविंग इमेजेस यहाँ पे दिख रही हैं। इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि इसमें कोई ड्रिलिंग की टेंशन नहीं है, कोई मॉस्किटो फ्री लाइफ के लिए है, ऑटो क्लोज हो जाता है। और इन्होंने देखो बच्चों के लिए फिर पेट्स के लिए दिखा दिया है, इसके बेनिफिट्स दिखा दिए हैं। और जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे इसको इन एक्शन भी दिखा रहा है कि ये मैग्नेटिक है, तो बार बार इसको खुद बंद करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि ये काम कैसे करता है, इसके जिप्स डाल रखे हैं, इमेजेस वगैरह डाल रखी हैं। और अगर आप यहाँ देखोगे तो इसका प्राइस वगैरह डाल रखा है और एक बटन डाल रखा है ऑर्डर करने के लिए। ऐसे ही हमें एक और वेबसाइट मिली, जब अभी 2 मिनट पहले मैं रिसर्च कर रहा था कि ये लोग बेच रहे हैं 360 डिग्री फ़ोन होल्डर विद 3 पीसेस, राइट, कि ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। हाई क्वालिटी इमेज है, कॉम्बो ऑफर कर दिया है इन्होंने। यहाँ पे देखो बटन डाल रखे हैं। आई थिंक दिस इज़ अ लॉट बेटर पेज। यहाँ पे कुछ एज फीचर्ड ऑन की लिंक्स डाल रखे हैं। बेस्ट सेलर है इंडिया में, ऑलमोस्ट सोल्ड आउट। देखो एक और जिफ। फिर यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि भाई स्टेबल है, फ़ायदे मतलब बेनिफिट्स बता रखे हैं कि स्टेबल है, स्लिप फ्री है, 360 डिग्री रोटेट करता है, ईजी टू ऑपरेट है, रिलायबल सपोर्ट, वाइड कंपैटिबिलिटी। हम 3 पीसेस का माइक्रो फाइबर भी देंगे एज अ बोनस। फिर एक कार डैशबोर्ड क्लीनर भी देंगे, राइट। और ऐसे इन्होंने पूरा कॉम्बो वॉम्बो बना के यहाँ पे इन्होंने एक बटन लगा दिया है, फ्री वर्ल्ड वाइड शिपिंग, और एक जिफ लगा दिया है, आर फैक्ट्री एंड वेयर हाउस, राइट। ये और फिर एक जीमेल एड्रेस डाला हुआ है। ये सब एवी है, मतलब ये इनकी खुद की फैक्ट्री नहीं है, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने देखो ऐसे डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है। तो ये भी आई थिंक एक अच्छा पेज है। ये इमेजेस आपको आपके सप्लायर से मिल जाती हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह आप खुद लिखते हैं, बट आप मॉडल कर सकते हो अपने कंपटीशन से। एक और आप एड लाइब्रेरी पे जाओगे तो ऐसे सर्च करोगे ना, तो आप अलग अलग प्रोडक्ट्स के जाके यहाँ पे शॉप नाउ पे क्लिक करके वेबसाइट्स पे जाके एक्चुअली देख सकते हो कि लोग ने एक्चुअली वो पेजेस बना कैसे रखे हैं। अब अभी जैसे हमने ये वाला प्रोडक्ट का हम लोग देख रहे थे, एंड द मोर यू स्क्रॉल आपको और ज़्यादा वो समझ आने लग जाएगा। जैसे देखो ये कोई कार एक्सेसरीज का प्रोडक्ट है। अच्छा, ये इंस्टाग्राम पे भेज रहे हैं, नहीं इसको हम इग्नोर करते हैं अभी। ये मॉस्किटो वाला अभी हम देख चुके हैं प्रोडक्ट, राइट। सो ये देखो यहाँ पे ये लोग कुछ वॉचेस बेच रहे हैं, यहाँ पे जूते बिक रहे हैं, राइट। सो एज यू स्पेंड मोर टाइम आपको लगेगा यार ये क्या ही है। जैसे देखो ये व्हाट्सएप पे ट्रैफिक भेज रहे हैं, ये लोग कपड़े वगैरह सेल कर रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी, ग्रिप्ट लाइफस्टाइल, ये भी देखो व्हाट्सएप पे ट्रैफिक भेज रहे हैं। मैं रेकमेंड करता हूँ डायरेक्टली वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजोगे तो बेटर है, राइट। सो ये देखो सैमसंग गैलेक्सी का कोई केस है, तो अगर आप यहाँ वेबसाइट पर जाते हो, देखो डिस्क्रिप्शन टाइटल है, कलर्स हैं, बहुत अच्छी इमेजेस हैं, बटन डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन, शिपिंग डिलीवरी बहुत सिंपल रखा हुआ है, राइट। तो आपको आपकी जो वेबसाइट है ऐसी दिखेगी, आपको कुछ भी कोडिंग शोडिंग और इन सब चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं आने वाली। अब जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हो ना, लोग बोलते हैं कि हम पेमेंट्स कैसे लेंगे। तो यार देखो इंडिया में मेजॉरिटी सारे लोग कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट मेथड चूज़ करते हैं। तो आपको कैश ऑन डिलीवरी सेटिंग्स करनी होती हैं। उसके लिए आप अपने शॉपिफाई स्टोर पे या जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करोगे, सेटिंग्स पे जाओ, पेमेंट सेटिंग्स पे जाओ, वहाँ पे मैनुअल पेमेंट्स का ऑप्शन होता है, आपको उसको ऑन कर देना है, ठीक है। तो मैनुअल पेमेंट का ऑप्शन ऑन हो जाएगा, उसको कैश ऑन डिलीवरी नाम दे देना है। तो जब आपका कस्टमर चेकआउट करेगा तो कैश ऑन डिलीवरी वो एक्चुअली में सिलेक्ट कर सकता है, राइट। और अगर आपको प्री पेमेंट्स लेनी है, उसके लिए आपके पास एक GST नंबर होना चाहिए। क्या आपके पास GST नंबर डे 1 से होना इंपॉर्टेंट है? नहीं, आप बिना GST नंबर के भी शुरू कर सकते हो, बट अगर आपके पास एक GST नंबर होगा उसके बाद आप पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्या पेमेंट गेटवे नहीं होगा तो आप बिजनेस मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी भी रखोगे तो 100% चलेगा, प्रॉफिटेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप ढंग से काम करते हो। बट वंस मैं रेकमेंड करता हूँ एक बार COD में स्टार्ट करो, प्रॉफिटेबल हो जाओ, पैसा कमाना मतलब एक बार सीरियस हो जाओ कि हाँ मुझे काम करना है, फिर एक GST नंबर के लिए अप्लाई कर दो। कोई भी CA से अपना GST नंबर आप अप्लाई कर सकते हो। 1000, 2000, 3000 रुपये की यूजली फीस होती है। GST नंबर आपके पास आ जाएगा, या किसी और के थ्रू काम करना शुरू कर दो जो आप जानते हो, जिसके पास एक रजिस्टर्ड सेल्फ प्रोप्राइटरशिप या कोई कंपनी है, ठीक है। अब पेमेंट गेटवे प्री पेमेंट लेने के लिए, पहले से पैसे लेने के लिए रेजर पे के लिए आप जा सकते हो, पेटीएम है, कैश फ्री है, पेयू मनी है, बहुत सारे ऐसे गेटवेज हैं जिनके साथ आप जा सकते हो। तो ये हो गया आपके स्टोर के बारे में। अब ड्रॉपशिपिंग बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है प्रोडक्ट, कि बेचूं क्या। पूरा गेम प्रोडक्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब इसमें या तो भाई आप दिमाग लगाओ मैं ये बेच के देख लेता हूं, या मेरा मन कह रहा है मैं ये बेच लूं, या मुझे ये प्रोडक्ट पसंद है तो मैं बेच लूं। नहीं, आपको सिंपल लॉजिक लगाना है कि जो चीज़ ऑलरेडी मार्केट में चल रही है, जो और ड्रॉपशिपर्स ऑलरेडी जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं और जो उनके लिए चल रहे हैं, जो ऑलरेडी बहुत पैसा लगा के पैसा कमा रहे हैं, मैं वही प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट करता हूं, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रोडक्ट का डिमांड है। कोई ऑलरेडी एड्स चला के वो प्रोडक्ट बेच रहा है तो मैं भी बेच सकता हूं। अब सवाल ये आ जाता है कि ऐसे प्रोडक्ट हमें ढूंढने कैसे हैं। बहुत सिंपल तरीका है, आप ना किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाओ जिसमें आप अपने कॉम्पिटिशन पे स्पाई कर सको, अपने कंपेटिटर्स
के एड्स को देख सको। तो इसके लिए एक टूल है जो मैं यूज़ करता हूँ जिसका नाम मिनिया है। आप यहाँ पे जाओ, फिर आप जाओगे एड्स पे। एड्स पे एक बार आप चले गए, इसको बंद करते हैं। एक बार जब आप एड्स पे चले गए, आपको ना मेटा की एड लाइब्रेरी पे जाना है। यहाँ पे आप जाओगे प्लेटफॉर्म में ना सारे प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लो। मतलब हम लोग सिर्फ शॉपिफाई सेलेक्ट नहीं करेंगे, सारे प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सबसे बढ़िया फीचर जो मुझे इसका लगता है, आप स्पेंड पे जाओ और आप डालो स्केलिंग। इसका ये मतलब है, मैं इसको टूल को बोल रहा हूँ मुझे ऐसे एड्स दिखा ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स के जो अभी स्केल हो रहे हैं, मतलब जिस पे और ज़्यादा पैसा उसका एडवर्टाइजर या उसका ड्रॉप शिपर या उसका जो ओनर है वो लगा रहा है। और वो इसलिए पैसा लगा रहा है क्योंकि वो पैसा बना रहा है, तभी तो और पैसा लगा रहा है। तो ऑलरेडी मुझे ऐसे प्रोडक्ट निकाल के दिखा, तो उसने मुझे प्रोडक्ट निकाल के दिखा दिए हैं। यहाँ पे मैं जो रिजल्ट्स हैं इनको सॉर्ट कर लूँगा विद स्पेंड, कि जो हाईएस्ट स्पेंड वाले हैं मुझे वो दिखा। इसमें आप ये भी बोल सकते हो कि भाई इसमें ना मुझे सिर्फ ऐसे वो दिखा, जैसे आपने मान लो पब्लिकेशन डेट डाल दी कि लास्ट 30 दिनों का दिखा, जो लास्ट 30 दिनों में पोस्ट हुए हो मुझे वो दिखा। अब देखो ये जो प्रोडक्ट है इस पे यार $88,000 मतलब ऑलमोस्ट 70-80 लाख रुपए लग चुके हैं। 70-80 लाख रुपए इस ऐड में ऑलरेडी कोई लगा चुका है, कोई ड्रॉप शिपर लगा चुका है। तो इसका मतलब है इस प्रोडक्ट में दम है। तो हम इस प्रोडक्ट को देखेंगे, हम देखेंगे ये प्रोडक्ट, फिर हम अपने सप्लाई के पास जाएंगे, उसके पास अगर ये होगा तो उसको बेचेंगे, नहीं होगा तो हम सप्लाई ढूंढेंगे फिर बेचेंगे। ऐसे ही देखो यहाँ पे एक और ये कोई बैग है, कोई बेच रहा है। यहाँ पे एक और ये देखो, अनदर बैग इज बीइंग सोल्ड रियली वेल। ये कोई स्लीप मास्क है, ये बिक रहा है, राइट। ये कोई स्लिंग बैग है, ये बहुत अच्छा बिक रहा है, राइट। तो ऐसे कर करके आपको स्पेंड्स भी दिख रहे हैं कि ये लास्ट 30 दिनों में लॉन्च हुए हैं। ये मैं 2 साल पुराने प्रोडक्ट नहीं दिखा रही, लास्ट 30 दिनों में लॉन्च हुए हैं। तो आपको ये समझ आ जाएगा अभी मार्केट में क्या चल रहा है, जो ऑलरेडी ये भी दिख रहा है कि इंसान पैसा कितना लगा रहा है उस पर, राइट। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की इंस्पिरेशन ले लेते हैं। आपको ना साइड में ये भी दिख रहा है, देखो यहाँ लिखा है 50 एड सेट। इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट की जो एडवर्टाइजर है 50 एड चला रहा है। ये अच्छा है, देखो 50 एड चल रही है इसकी, 4, 6, 15, 10, 4, 5, 8, 11, राइट। तो आपको ये भी दिख रहा है कि यार ये प्रोडक्ट ना इंसान स्केल कर रहा है, मतलब इस प्रोडक्ट में दम हो सकता है, तो मैं भी ये कर सकता हूँ। इसमें एक और चीज़ होती है, आप स्पेंड में चले जाओ वैलिडेशन में। इसका मतलब है ये प्रोडक्ट वैलिडेट हो चुका है, प्रॉफिटेबल है, इसकी स्केलिंग शुरू होने वाली है। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो इतना ज़्यादा स्पेंड हुआ नहीं है, लेकिन इसका वैलिडेशन हो चुका है, मतलब ये प्रोडक्ट इंसान स्केल करने वाला है। तो यहाँ से भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। अब इसके बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप इन वेबसाइट्स पे जाओ, इनके लिंक सेव करते रहो, एक बार नोट करके रख लो, या प्रोडक्ट के नाम स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। तो यहाँ से ना आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली में प्रोडक्ट चल क्या रहा है। इस टूल का यार इंडिया में जो भी बेस्ट पॉसिबल कोड वोड जो भी होगा लगा के मैं टीम को बोल के नीचे लिंक ऐड करवा दूंगा। यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। अब वापस आते हैं। अब सवाल ये आ जाता है कि यार किस तरह के प्रोडक्ट हम बेचें। देखो लाइक आई सेड, ड्रॉप शिपिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हो, हर चीज़ उस पर डिपेंड करेगी। आप ऐसे प्रोडक्ट बेचो जिसके लिए लोग ना वेट करें, वरना इंडियन ई कॉमर्स में प्रॉब्लम क्या होती है, लोग ऑर्डर तो कर देते हैं सीओडी में, कैश ऑन डिलीवरी में, ऑर्डर लेते नहीं है। तो ऐसे प्रोडक्ट अगर आप बेचोगे ना जिसके लिए लोग एक्चुअली वेट करें, तो उससे आप ज़्यादा पैसा कमाते हो, आपका डिलीवरी रेट अच्छा होता है। आपको कुछ ऐसा करना चाहिए। इसका मतलब आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट जो दैट एक्चुअली सॉल्व प्रॉब्लम्स। ऐसे प्रोडक्ट जिसको कोई मना ना करे लेने से। पेन रिलीफ प्रोडक्ट्स, या तो कोई इमोशनल पेन है या कोई फिजिकल पेन है। जैसे वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट केस स्टडीज इन इंडिया राइट नाउ इज आदिवासी ऑयल। आदिवासी ऑयल एक आपने हम श्योर कहीं ना कहीं देखा होगा, इसको हेयर ऑयल है जिससे आप अपने बाल उड़ा सकते हो, राइट। काम करता नहीं करता वो एक अलग बात है, लेकिन ड्रॉप शिपर्स ने इसको मतलब धमाकेदार वे में बेचा है, राइट। करोड़ों रुपए की रेवेन्यू करें ईच, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है आपको बेटर फील कराने के लिए। प्रॉब्लम क्या है, हेयर फॉल, बाल ना होना, उसको उगवाना, राइट, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो लोग इसको इसलिए ऑर्डर करें, बहुत अच्छे से ये चला। ऐसी काफ़ी मसाजर्स होते हैं, जैसे मान लो आपके नेक में पेन है, घुटनों में पेन है, बैक में पेन है, इसके मसाजर्स आते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट बहुत अच्छे काम करते हैं। इन आवर एक्सपीरियंस पेन रिलीफ जो प्रोडक्ट्स हैं या जो आपको बेटर फील कराएंगे वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, ये ड्रॉप शिपिंग स्पेस में बहुत अच्छा काम करते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, किचन वेयर प्रोडक्ट्स। अब जो भाई घर में खाना बनता है, राइट, उसमें इतना टाइम लगता है, कभी उंगलियां कट जाती हैं, राइट, साफ़ सफाई नहीं होती, राइट, इतना टाइम लगता है, गर्मी होती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जो लोग खाना बनाते हैं। पेन पॉइंट किचन वेयर प्रोडक्ट्स हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, राइट। तो आप कोई ऐसा प्रोडक्ट जो भी बेचोगे अपने आप से पूछना, क्या ये प्रोडक्ट के लिए कोई वेट करेगा या एम ही
टाइम पास प्रोडक्ट है, मान लो आपने कोई रैंडम कुछ गेम में बेचने लग गए, यार कोई वेट नहीं करेगा उस चीज़ के लिए। बट अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, लोग उसके लिए वेट करते हैं, तो वो चीज़ अच्छी चलती है। मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने केस स्टडी आपसे शेयर करी थी कि एक प्रोडक्ट जिससे हम 7.8 लाख रुपीज़ डे का रेवेन्यू कर रहे हैं इन ड्रॉप शिपिंग, ये रहा वो प्रोडक्ट। दिस इज अ रोजमेरी स्प्रे। अगेन दिस इज अ हेयर केयर प्रोडक्ट ओनली, इट्स वर्क सुपर डुपर वेल फॉर अस। एंड इसके लिए ना मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ कंपेटिटर का, कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली इंसान बेच कैसे रहा है अभी। तो देखो ये रहा वो प्रोडक्ट, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है भाई। कोई ब्रांड इन सब चीज़ों में मत जाना, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है। अब देखो पेज इतना प्यारा बनाया इंसान ने, यहाँ पे ये बटन्स निकाल दी किसी शॉपिफाई ऐप के थ्रू उन्होंने किया है, ऐड टू कार्ट बाय नाउ। यहाँ पे इन्होंने बंडल ऑफर्स लगा दिए, इसके लिए भी ऐप्स आती हैं, ठीक है। आपने बंडल ऑफर्स लगा दिए, ये रेजर पे यूज़ करते हैं, राइट। अब देखो ये बंदे का नाम भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद देखो इन्होंने यहाँ पे ना सारे बेनिफिट्स बताए, फीचर्स नहीं बताए, बेनिफिट्स बताए। ये नहीं बताया कि क्या साइज़ है, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम, इन्होंने बताया फीचर्स। तो ये इसका फीचर है, देखो इन्होंने जिप्स यहाँ लगा रखी हैं। एक और अच्छा फीचर बताया, ये इमेजेस ना सारा ड्रॉप शिपर ने दिया है इनको, इन्होंने खुद नहीं बनाया। तो ये सब आ गया, राइट। बहुत सारे फीचर्स सॉरी बेनिफिट्स वगैरह इन्होंने बता दिए, और फिर इन्होंने ऐड टू कार्ट बटन, बाय नाउ बटन लगा दिया। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ हाउ पीपल आर एक्चुअली सेलिंग दिस प्रोडक्ट। यू नो इसकी केस स्टडी भी मैंने बनाई थी। बट एनीवे ओवरऑल प्रोडक्ट सिलेक्शन आपका ऐसा होना चाहिए। अब एक बार प्रोडक्ट का समझ आ गया, हमने रिसर्च कर लिया, फिर हमने एक लिस्ट निकाल ली, मान लो 10 प्रोडक्ट की, कि मैं इन प्रोडक्ट को बेच सकता हूँ, या 20 प्रोडक्ट की लिस्ट निकाल ली, इनको मैं बेच सकता हूँ। अब सवाल आता है ये प्रोडक्ट मेरे लिए शिप कौन करेगा, राइट। बिना किसी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के ऑर्डर आए वो अपने आप कस्टमर को शिप कर दे, राइट, और मेरे से फिर पैसे ले ले। ये कैसे होगा? ये होगा एक ड्रॉप शिपिंग फुलफिलमेंट कंपनी को यूज़ करके। अब देखो इंडिया में बहुत सारी हैं, मैं आपको एक वो बता रहा हूँ जो मेरे हिसाब से और हमारे कम्युनिटी के हिसाब से बेस्ट है। दे आर नॉट परफेक्ट बट दे आर द बेस्ट इन द मार्केट राइट नाउ, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और अपने स्टूडेंट से भी मैं सुनता हूँ। द कंपनी इज कॉल्ड रोबोसो क्लाउड, टोटली नॉन स्पॉन्सर्ड, जाके आप उनको चेक कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको इंडिपेंडेंट सप्लायर्स ढूंढने हैं तो गूगल पे जाओ, प्रोडक्ट डालो या ड्रॉप शिपिंग सप्लायर डालो, आपको बहुत सारे इंडिपेंडेंट सप्लायर मिल जाएंगे। उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, प्लेटफॉर्म मतलब उनकी ऐप्स नहीं होती जो आपके शॉपिफाई स्टोर से कनेक्ट हो जाए। विद कंपनीज लाइक रोबोसो इसमें क्या होता है, इनकी ऐप्स होती हैं जो आपकी वेबसाइट, आपके शॉपिफाई स्टोर से कनेक्ट हो जाएंगी। जैसे ही ऑर्डर आता है ऑटोमेटिकली इनको पता लग जाएगा, ये शिप कर देते हैं, आपने एक बार अप्रूव कर दिया। व्हेन यू वर्क विद प्राइवेट सप्लायर्स उसमें ना ये ऑटोमेशन नहीं होती, उसमें आप मैनुअली ऑर्डर्स को एक्सपोर्ट करते हो, वो आपकी वेबसाइट पे बस एक क्लिक में एक्सपोर्ट हो जाता है, एक एक्सेल फाइल आ जाती है, आप और सप्लायर को देते हो, उस एक्सेल फाइल में सारी डिटेल होता है, प्रोडक्ट क्या है, क्वांटिटी क्या है, एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, सप्लायर उसको शिप कर देता है। ये कॉन्सेप्ट, फिर ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन आ जाती है, फिर मैनुअली उसको अपडेट करते हो। प्लेटफॉर्म के साथ ये सब बहुत ज़्यादा सीमलेस हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। एक्चुअली में हम लोग क्या रेकमेंड करते हैं, आप पहले रोबोसो से टेस्टिंग करो, प्रॉफिटेबल हो जाओ, उसके बाद प्राइवेट सप्लायर पे मूव कर जाओ। प्राइवेट सप्लायर के साथ बेटर प्राइस मिल जाता है, डिलीवरी रेट बेटर हो जाता है, क्वालिटी बेटर मिल जाती है, क्योंकि वन ऑन वन आप कॉन्टैक्ट करो, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे वन ऑन वन सप्लायर के साथ काम कर रहे हो, थिंग्स गेट बेटर। बट आई वुड नॉट रेकमेंड कि डे वन से प्राइवेट सप्लायर के साथ काम करो, पहले टेस्ट कर लो, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म के साथ काम इतना नहीं रहता, ऑटोमेटेड होती है ना इतनी चीज़ें, यहाँ पे थोड़ा काम बढ़ जाता है। लेकिन जब पैसा आता है ना तो ज़्यादा काम करना बुरा भी नहीं लगता किसी को, राइट, क्योंकि आप पैसा कमा रहे हो। बट यहाँ पे पहले टेस्ट करो, प्रोडक्ट ढूंढो, प्रॉफिटेबल हो, फिर प्राइवेट सप्लायर में मूव करो। वी रन एन ई-कॉमर्स कोचिंग कंपनी विच इज़ इंडियाज लीडिंग ड्रॉप शिपिंग ई-कॉमर्स कोचिंग कंपनी कॉल्ड ई-कॉम एज, जहाँ पे हम लोगों को सिखाते हैं दैट हाउ कैन यू स्टार्ट, ग्रो एंड स्केल योर ई-कॉमर्स ड्रॉपशिपिंग बिजनेसेस फ्रॉम स्क्रैच। हमारे स्टूडेंट्स 100 करोड़ से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड 100 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यूज कर चुके हैं अपने खुद के इंडियन ई कॉमर्स ड्रॉपशिपिंग बिजनेस के थ्रू। काफ़ी इंटरव्यूज हम लोगों ने डाले हुए हैं, स्टूडेंट्स फोड़ रहे हैं। अगर आप हमारी मेंटोरशिप चाहते हो, इफ़ यू वांट अस टू टीच यू, इफ़ यू वांट अस टू मेंटोर यू लाइव, वी हैव एन एप्लीकेशन फॉर्म बिलो, जाके अप्लाई करो। अगर आप क्वालिफाई करोगे, आप हमारे यू वुड बी एबल टू कनेक्ट विद वन ऑफ आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर्स, उनसे बात करो। बिकॉज ये लाइव ग्रुप कोचिंग है तो इसमें हम लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ही ले सकते हैं कॉल्स पे, अदरवाइज वी कांट हैंडल पीपल। तो अगर स्लॉट्स ऑलरेडी ओपन हैं तो आप नीचे लिंक काम कर रहा होगा, जाके अप्लाई कर लो। अगर लिंक काम नहीं कर रहा होगा, समझ जाना दैट वी कांट वर्क विद यू फॉर नाउ, सो अप्लाई करो। इफ यू क्वालिफाई, टॉक टू द पर्सन, एंड इस कॉल पे अगर आप क्वालिफाई करोगे, विल टॉक अबाउट, विल अंडरस्टैंड आप कौन हो, आप क्या चाहते हो, व्हाट आर योर गोल्स, इफ वी कैन हेल्प यू और नॉट, एंड इफ वी कैन हेल्प यू विल टॉक मोर अबाउट द प्रोग्राम। अदरवाइज हम आपको मना कर देंगे प्यार से दैट वी कांट हेल्प यू। ऑलराइट, लिंक नीचे एडेड है। हम ई-कॉमर्स के अंदर प्राइवेट सप्लायर्स भी रेकमेंड करते हैं, जो एक्चुअली हम रेकमेंड करते हैं आपको इवेंचुअली अपग्रेड जिन पे करना चाहिए। वापस आते हैं। अब एक बार सप्लायर फाइनल हो गया, वेबसाइट से कनेक्ट, वेबसाइट बन गई, प्रोडक्ट रेडी है, वेबसाइट से कनेक्ट हो गया, सप्लायर सब हो गया। अब आ जाती है मार्केटिंग की बारी। अब मार्केटिंग कैसी होती है प्रोडक्ट की? देखो, जैसे मैंने आपको यहाँ फेसबुक एड लाइब्रेरी पे दिखाया था ना,
इफ़ यू नोटिस काफ़ी सारे लोग वीडियो एड्स चलाते हैं, तो अगर वो इस तरह के ड्रॉप शिपिंग वायरल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्लोथिंग में फोटो एड चलती है, यहाँ पे चलती है वीडियो एड्स। जब मैं आपको यहाँ पे एड्स पे करके भी दिखा रहा था, इफ़ यू नोटिस ऑल ऑफ दीज आर वीडियो एड्स, देखो ना ये सारे वीडियो एड्स हैं, राइट। तो ये वीडियो एड्स ही चलती है यहाँ पे ज़्यादा। आई एम नॉट सेइंग फोटोज नहीं चलती, बट 99% वीडियो एड्स ही काम करती है। अब क्वेश्चन है वीडियो एड्स कैसे बनाए? क्या बस किसी और की डाउनलोड करके चलाने लग जाए? नहीं, हम अपनी खुद की वीडियो एड्स बनाएंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम कंटेंट सोर्स करेंगे जो ऑलरेडी इस प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट हम चूज कर रहे हैं उसको कुछ एग्जांपल भी दिखाता हूं। जो ऑलरेडी एड्स हैं उनको डाउनलोड करके थोड़ा सा काट कूट करके साथ लगा के टेक्स्ट ऐड करके वीडियो ऐड बनाएंगे। कैसे बताता हूं। आप क्या करोगे, आप जाओगे टिकटॉक पे। अब आप बोलोगे यार टिकटॉक तो इंडिया से एक्सेस होता नहीं, हो सकता है आप कोई भी VPN यूज करो। देयर आर VPNs लाइक प्रोटॉन। इसमें ना आपका IP एड्रेस चेंज हो जाता है। मान लो आपने नॉन इंडियन IP एड्रेस डाल दिया, फिर आप अपने ही ब्राउजर से टिकटॉक को एक्सेस कर सकते हो। फोन पे भी VPN ऐप्स आती है, फोन से भी एक्सेस कर सकते हो फिर, ठीक है। टिकटॉक एक्सेस करो, प्रोडक्ट को सर्च करो, उसके बाद आप उन प्रोडक्ट्स को, उन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो बाय यूजिंग कंपनीज लाइक स्नैपटिक। तो टिकटॉक का लिंक डाला तो वो वीडियो प्रॉपर आप डाउनलोड कर पाओगे। ऐसे करके आपने बहुत सारी वीडियो जो भी उस प्रोडक्ट के रिलेटेड वीडियोस आपने डाउनलोड कर ली, क्योंकि इन्हीं वीडियोस को काट के हम अपनी वीडियो ऐड बनाएंगे। ऐसे आप क्या कर सकते हो, आप ना फेसबुक की एड लाइब्रेरी पे जा सकते हो, लाइक आई शोड यू। मान लो आप यहाँ पे गए और यहाँ पे ना राइट क्लिक करके अगर आप देखोगे यहाँ पे आप इंस्पेक्ट एलिमेंट वगैरह पे जाओगे ना, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप ना यहाँ पे सोर्स निकाल सकते हो उस वीडियो का। जब आप स्क्रॉल करोगे तो इसी वाले सेक्शन में आपको सोर्स मिल जाएगा, SRC। उस सोर्स को आप डाउनलोड कर सकते हो और वो मतलब डायरेक्टली वो वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। तो ये भी वीडियो से हम एक लाइब्रेरी बना लेंगे उस प्रोडक्ट की, जो भी वीडियोस हैं उन सबकी, क्योंकि इन्हीं को काट पीट के हम अपनी वीडियो ऐड बनाने वाले हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो यार मेरे पास, मुझे ये कोई मसाजर बेचना है, ठीक है, ये मुझे मसाजिंग प्रोडक्ट बेचना है, मुझे उसकी ऐड बनानी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं गया भाई फेसबुक की ऐड लाइब्रेरी में, मैंने इस प्रोडक्ट को करा सर्च, फिर मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट किया और यहाँ पे मेरे को मान लो इसका सोर्स SRC मिल गया है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, एक अलग ब्राउजर में खोलूंगा, वीडियो हो जाएगी डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद मान लो मैं गया भाई टिकटॉक पे जाके मैंने सेम चीज़ डाली, पोर्टेबल मिनी मसाजर टाइप डाला, मेरे को ये क्लिप्स मिली। यहाँ पे भी जाके मैंने इनकी लिंक उठा के मैं गया स्नैपटिक पे मैंने लिंक डाला, कर ली मैंने डाउनलोड। तो वीडियोस मेरी सारी डाउनलोड हो गई हैं और मैं रेडी हो जाता हूँ वीडियो एड्स बनाने के लिए। वीडियो एड्स कैसे बनानी है? वीडियो एड्स आपको बनानी है एक टूल को यूज करके, ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंपल, कोई धमाकेदार सॉफ्टवेयर नहीं यूज करने। यू कैन यूज एप्स लाइक इन वीडियो टाइप के एप्स को यूज करो, वीडियोस को कट करो, प्लेस करो, टेक्स्ट ऐड करो, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम और लोग इस पे कैसे वीडियो एड्स चला रहे हैं और आपकी वीडियो ऐड आपकी वहाँ तैयार हो जाएगी। लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स। लाइक आई शोड यू, मैंने आपको बताया था कि जिस प्रोडक्ट से हम लोग 7.8 लाख रुपीज़ डे के रेवेन्यू तक हमने स्केल किया, मैं आपको कुछ उसकी लाइव वीडियो एड्स दिखाता हूँ। तो देखो, जैसे ये हमारी एक वीडियो ऐड है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे ना क्लिप्स बार बार चेंज हो रही हैं, राइट, क्लिप्स चेंज हो रही हैं। यहाँ पे नीचे आप टेक्स्ट देखो क्या चल रहा है। ये सारे क्लिप्स हमने इधर उधर से उठाए, हमने खुद नहीं बनाए। और पूरी ड्रॉप शिपिंग मार्केट ऐसा ही काम करती है। ये हमारा ही स्टोर है जो अभी हम ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हमने अलग अलग वो दिखाया है, यहाँ पे इंसान ने डाला, ये दिखा रहे हैं सब बकवास है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, और फिर हमने यहाँ पे ऐसे क्लिप्स दिखा दी। तो दिस इज वन ऑफ द वीडियो एड्स वी रनिंग। और इसकी एड कॉपी देखो, मतलब जो टेक्स्ट है इतना कुछ क्रेजी नहीं है, राइट। और आगे जाते हैं। दिस इज द सेकंड वीडियो एड वी लॉन्च्ड। मैं I'm 60, मैं हेयर फॉल, फिर यहाँ पे इन्होंने कुछ क्लिप लगा लिया, फिर से हमने ये वाला क्लिप यूज़ किया, फिर ये वाला क्लिप यूज़ किया, फिर ये वाला क्लिप यूज़ किया कि ये नहीं वो नहीं। सो दीज आर सिंपल वीडियो ऐड जो हम लोगों ने, हमारी टीम ने इन वीडियो से बनाई है, हमारे वीडियो एडिटर ने। ये एक और ऐड दिखाता हूँ, देखो ये यहाँ पे स्टार्ट हुई, आई लॉस्ट माय हेयर इन 2020, अब मेरे वापस आ गए हैं, ये देखो प्रॉपर दिखा रहे हैं यहाँ पे हेयर फॉल रिलेटेड। तो ये अलग अलग, सो दिस इज हाउ दीज वीडियो एड्स लुक लाइक, राइट। बहुत प्रैक्टिकली आपको समझ आएगा। एंड आई एम गोना शो यू वन मोर एग्जांपल। ये है कि रीजंस व्हाई आई डोंट रेकमेंड यूजिंग द रोजमेरी वाटर। तो इसमें हमने एक अलग एंगल लिया कि भाई तुम्हें ये प्रोडक्ट यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए, राइट। बट एक्चुअली में मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि तुम्हें यूज़ करना चाहिए। इस वीडियो ऐड का वो मतलब हो जाता है। सो दिस इज़ अनदर वीडियो ऐड जो हम लोगों ने लॉन्च करी। तो जो वीडियो एड्स हैं आपको उसको लेके ऐसे काम करना है, ठीक है। अब एक बार आपकी वीडियो एड्स रेडी हो जाती है ना, आपको बनाने थंबनेल। अब क्योंकि एक्चुअली में वीडियो ऐड इंसान को मेटा पे दिखेंगी, फेसबुक इंस्टाग्राम पे दिखेंगी जब वो स्क्रॉल कर रहा होगा, तो लोगों को हमें रोकना है स्क्रॉल करने से ताकि हमारी वो वीडियो ऐड दिखे। तो वो करने के लिए हम थंबनेल बनाएंगे। थंबनेल हम लोग बनाएंगे कैनवा को यूज़ करके। अब इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ ऑफ अ प्रोडक्ट जिसके लिए हमने थंबनेल कैसे बनाए। सो हम लोग एक प्रोडक्ट बेच रहे थे विच इज़ अ मसाजर फॉर वुमेन, राइट। मतलब दिस इज जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं, पेन होता है, तो ये पेन रिलीफ एक मसाजर है। तो इसके लिए देखो, दिस इज वन ऑफ द थंबनेल्स वी क्रिएटेड। ये रहा वो प्रोडक्ट, ये 50% ऑफ का हमने
हमने एक बैनर लगा दिया, ठीक है। ये इमेजेस हैं जो हमें ड्रॉप शिपर से मिली, मतलब सप्लायर से मिली, और ये भी इमेज वहीं से मिली, और हमने लिख दिया 50% ऑफ, और यहाँ पे एरो लगा दिया, और ये कैनवा के थ्रू बना है। सेकंड थंबनेल हमने ये बनाया, अ वुमन, यहाँ पे ये प्रोडक्ट, ये पेन रिलीफ, पेन दिखा दिया 50% ऑफ, और हमने यहाँ प्रोडक्ट दिखा दिया। ये थंबनेल है जो आप जब फेसबुक पे, मेटा पे प्रोडक्ट अपलोड करोगे तो थंबनेल आप ऐड कर सकते हो। इसके बाद ये एक और आ जाता है, पेन प्रोडक्ट 50% ऑफ। सिंपल है। तो ये जो पूरा है हम लोगों ने कैनवा पे बनाया है, लाइक यू सेड। ये देखो, ये कैनवा का भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहीं पे हमने ये बनाया, एरोस हमने यहीं से ऐड करे, और ये सारा ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमने थंबनेल बनाए हैं। एंड ये सारे थंबनेल आप थंबनेल आप टेस्ट भी कर सकते हो अलग अलग वीडियो एड्स पे लगा के। तो वीडियो एड्स का जहाँ तक बात है, वीडियो एड्स आपकी ऐसे बन जाती है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है इन वीडियो एड्स को एक्चुअली चलाना, मतलब इनको लॉन्च करना। ये अगेन लाइक आई सेड, आप मेटा एड्स चलाओगे, मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स चलाओगे। इसका एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है जो आपको यूज करना है। आप क्या करोगे, कैंपेन क्रिएट करोगे, एक सेल्स कैंपेन क्रिएट करोगे, उसमें 10 एड सेट बनाओगे। हर एड सेट में आप एक एक इंटरेस्ट डालोगे। इंटरेस्ट आप डालोगे रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। जैसे अगर मान लो आप कोई हेयर रिलेटेड, कोई हेयर ग्रोथ प्रोडक्ट बेच रहे हो, इंटरेस्ट डालोगे हेयर फॉल, जो हेयर रिलेटेड ब्रांड्स हैं, राइट, आप उनके बारे में डालोगे। जो मैगजीन्स हैं उनके बारे में डाल सकते हो। जो लोग PRP फॉलो करते हैं या जो हेयर ट्रांसप्लांट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये चीज़ें आप मेटा पे जाके एक्चुअली आइडेंटिफाई कर सको। दिस इज द रीजन व्हाई दिस इज सो ग्रेट, एंड दिस इज द रीजन ये काम करता है, क्योंकि आप लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से उनको ऐड दिखा सकते हो, विच इज फिनोमिनल। एंड तभी ये बिजनेस इतना तगड़ा है, राइट। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो मेटा का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, सबसे बड़ा रोल रहने वाला है एक्चुअली यहाँ पे, ऑफकोर्स प्रोडक्ट के बाद। तो आपने 10 एड सेट बनाए, हर एड सेट का बजट डालोगे 200 रुपये। 200 रुपये का आपने बजट डाल दिया पर एड सेट, ठीक है। अब मेन चीज़ यहाँ पे आ जाती है, क्या मेरा ये मतलब है कि 200 रुपये 10 एड सेट 2000 रुपये हम रोज स्पेंड करेंगे? नहीं, ज़रूरी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना एड सेट को, जिसमें हम 200 रुपये का बजट पर डे का मैंने लगाया है, एड सेट को बंद कर देंगे अगर 10% ऑफ स्पेंड ऑफ सेलिंग प्राइस तक हमें सेल नहीं आती। अगर आप सोच रहे हो कि निष्कर्ष मैं सेलिंग प्राइस कैसे आइडेंटिफाई करूं, किसी भी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कि कितने में उसको बेचना है आइडेंटिफाई करो। मार्केट में क्या चल रहा है, गूगल पे पर प्रोडक्ट ढूंढो, मेटा पे पर प्रोडक्ट ढूंढो, मेटा लाइब्रेरी पे देखो कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, उस हिसाब से। अमेजॉन से कंपेयर मत करना, अमेजॉन एक अलग बिजनेस है। अमेजॉन पे लोग मेटा एड्स नहीं लाते हैं, अमेजॉन पे लोग जाते हैं, सर्च करते हैं, खरीदते हैं। यहाँ पे इंसान सर्च करके नहीं आ रहा है, यहाँ पे हम उसको मार्केट कर रहे हैं। तो डोंट कंपेयर दिस विद अमेजॉन, ओके। लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अमेजॉन पे तो सस्ता है, मैं महंगा कैसे बेचूं। नहीं, डोंट मेक दैट मिस्टेक। अलग प्लेटफॉर्म है, अलग गेम है वो, और डोंट मिक्स थिंग्स अप। अब अगर ये प्रोडक्ट मैं 2000 का बेच रहा होता, 10% ऑफ 2000 हो गया 200। तो अगर 200 रुपये स्पेंड हो गए, सेल नहीं, मैं एडसेट को बंद कर दूंगा, सेल आगे चलने दूंगा, और ऐसी में 3 से 5 दिन नोटिस करूंगा कि मेरे को कंसिस्टेंट सेल आ रही है, नहीं आ रही। ये पूरा गेम ऐसा चलता है। और हम सिंगल इंटरेस्ट रखेंगे। कई बार लोग गलती करते हैं, बहुत सारे इंटरेस्ट एक एडसेट में डाल देते हैं। ये मत करना, सिंगल इंटरेस्ट रखो, ताकि हम देख सके कौन सा इंटरेस्ट, कौन सी ऑडियंस एक्चुअली में इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। फिर आपको ना 3 से 5 दिन बाद देखना है कि लास्ट 3 से 5 दिन में कौन से एडसेट ने मुझे कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल सेल दी है, उनको हम स्केल करना स्टार्ट करेंगे। आप ये कैसे करोगे? या तो आप क्या करोगे, आप उस एडसेट का बजट बाय 20% रोज बढ़ाओ हर 24 घंटे। मतलब अगर अभी उसका बजट 200 रुपये पर डे चल रहा था एडसेट का, आप 25% से बढ़ाओगे, विच इज 50 रुपये। तो अब 200 की जगह आपने 250 रुपये कर दिया बजट। दूसरा तरीका होता है, उस एडसेट को आपने 5 बार डुप्लीकेट मारा और बजट को डबल कर दिया। मतलब अगर अभी 200 रुपये का बजट था, आपने 5 बार डुप्लीकेट मारा और आपने बजट कर दिया 400 400 400 400 400। ये भी एक और तरीका होता है। ये आपको सिर्फ उन्हीं एडसेट के साथ करना है जिन्होंने लास्ट 3 to 5 डेज, आइडियली आप 5 दिन मान के चलो, लास्ट 5 डेज उनमें उन्होंने आपको रोज प्रॉफिटेबल सेल दिए हैं। मतलब इन्होंने आपको पैसा कमा के दिया है। क्योंकि जब तक एडसेट आपको प्रॉफिट कमा के, या हम अज्यूम कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबल, मतलब प्रॉफिट कमा के नहीं दे रहा है, तब तक हम उसमें और पैसा क्यों लगाएं? राइट, तो दैट इज अ होल कॉन्सेप्ट यार। एक बार हमें वो चीज़ दिख गई है, फिर हम उसको स्केल करना स्टार्ट करते हैं, और हम ये तब तक करते हैं जब तक हमारे पास 100 ऑर्डर नहीं आ जाते। जैसे ही हमारे पास 100 ऑर्डर आ जाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एड्स को कर देते हैं पॉज। क्यों कर देते हैं पॉज? क्योंकि हम वहां जज करते हैं कि क्या इस प्रोडक्ट ने मुझे प्रॉफिट कितना कमा के दिया। फिर हम वेट करते हैं कि कितनी डिलीवरी हुई, कितना मैंने स्पेंड किया, सप्लायर को कितना गया, कितने प्रोडक्ट डिलीवर, क्योंकि सारे प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होते, राइट। ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए आपको ना मैं एक प्रॉपर कैलकुलेटर दिखाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। उससे पहले डिलीवरी के बारे में बात कर लेते हैं कि इस इंडियन ई कॉमर्स में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि प्रोडक्ट्स डिलीवर नहीं होते, कस्टमर लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर किया है। प्रीपेड ऑर्डर 99% डिलीवर होते हैं, क्योंकि उसको वो ऑलरेडी पे कर चुका है, तो वो वेट करता है उसके लिए कि भाई आ जाए, वरना नहीं हुआ मैं घर पे कुछ तो मेरा प्रोडक्ट वापस चला जाएगा, मैं पैसा दे चुका हूँ, पैसा वापस कैसे लूँगा, COD में कोई रिस्क ही नहीं होता, दैट्स व्हाट द मार्केट इज। तो इसलिए इस चीज़ पे ना काम करना बहुत ज़रूरी होता है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिटर्न टू ओरिजिन। मतलब प्रोडक्ट गया, लेकिन जहाँ से वो ओरिजिन था, उसका सप्लायर का वेयर हाउस था,
वहाँ पे वापस आ जाता है प्रोडक्ट। आपका तो लॉस हो गया, आपने प्रोडक्ट का पे किया, शिपिंग का पे किया, वो वापस आ गया, आपने ऐड में भी पे किया, तो लॉस है ना। इसको ऑप्टिमाइज करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम वी अप्लाई कपल ऑफ स्ट्रैटेजीज टू इंश्योर कि लोग ना प्रीपेड ऑर्डर ज़्यादा करें, और अगर प्रीपेड नहीं भी किया तो ऑर्डर एक्सेप्ट करें। इसके लिए आप क्या करोगे, आप ना कस्टमर्स को इंसेंटिवाइज कर सकते हो प्रीपेड ऑर्डर करने के लिए। जैसे आपने उसको बोल दिया कि जब वो चेकआउट पेज पे होगा, आपने उसको बोल दिया अगर तू प्रीपेड करेगा तो 10% ऑफ, और ये सब ऐप्स के थ्रू होता है, आपको मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो आपने प्रीपेड ऑर्डर कर दिया। दूसरा होता है हर ऑर्डर आने के बाद ऑर्डर को कस्टमर को कॉल करके मैनुअली कंफर्म करो कि हाय सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सो एंड सो ब्रांड, ये आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, आपने ये साइज सेलेक्ट किया है, आपने इतनी क्वांटिटी सेलेक्ट करी है, कैश ऑन डिलीवरी आपका मॉडल है, आपका ये एड्रेस है, इज दैट करेक्ट? यस सर, ये ऑर्डर आपको 5 दिन 7 दिन 10 दिन में डिलीवर हो जाएगा, तो आप घर पर रहेंगे, आपको ये कन्फर्म नंबर है। इस तरह की चीज़ें। कस्टमर ने ऑर्डर कन्फर्म कर दिया, आप जाओगे अपने सप्लाई को अप्रूव करोगे, जा भाई इसको शिप कर। तो मैनुअली हर ऑर्डर कंफर्म 100% आपको करना चाहिए। शुरू में खुद करो, फिर किसी और से करा सकते हो। इसके बाद आजकल ये ऑटोमेट भी हो गया, तो आप IVR कॉल्स कर सकते हो, जिसमें ना रिकॉर्डेड कॉल्स जाती हैं, होता ना डियर ग्राहक, मतलब वो आप आई एम नॉट सेइंग ये डियर ग्राहक जाएगा, जो आप चाहो जा सकता है। ऐसे व्हाट्सएप के बॉट्स आते हैं जो ना ऑर्डर आते ही व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं कस्टमर को आपके ब्रांड से कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आई एम टू कन्फर्म योर ऑर्डर प्रेस यस, टू कन्फर्म योर एड्रेस प्रेस यस। तो वो कन्फर्म हो जाती है चीज़ें, तो फिर आपका जो सप्लायर है उस ऑर्डर को शिप कर सकते हो। तो कई बार ना लोग फेक ऑर्डर करते थे, तो हमें ऑर्डर कंफर्म करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐसे ही कैश कलेक्शन रिमाइंडर्स जाते हैं। मान लो कस्टमर ने COD ऑर्डर किया, तो जिस दिन ऑर्डर डिलीवर होने वाला है या उससे एक दिन पहले ऑटोमेटिक मैसेज चला जाता है कस्टमर को थ्रू दीज ऐप्स। कौन सी ऐप्स मैं बताता हूँ, कि कल आपका ऑर्डर है, कैश ऑन डिलीवरी है, कैश को रेडी रखना, या UPI को रेडी रखना, ठीक है। तो इससे ना कस्टमर इन द लूप रहता है। एंड यार, अगर मोटा माटी मेरे से पूछोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप चाहते हो आपके ऑर्डर डिलीवर हो, सबसे ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट बेचो जिसके लिए कस्टमर वेट करे। ये फंडा मैंने आपको शुरू में क्लियर कर दिया जब हम प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और ऑफकोर्स शिपिंग जितनी फास्ट रहेगी उतना अच्छा है। ये जो प्लेटफॉर्म है ड्रॉप शिपिंग, इनमें शिपिंग का टाइम 5, 7, 10 दिन टाइप होता है। जब आप प्राइवेट सप्लायर के साथ मूव करते हो, शिपिंग टाइम यूजुअली कम आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो दे नॉट अ प्लेटफॉर्म, वहाँ पे 1-on-1 काम कर रहे हो, लेकिन वहाँ काम थोड़ा बढ़ता भी, क्योंकि मैनुअल वर्क बढ़ जाता है, बट एनीवे उसका लॉन्ग टर्म में फायदा होता है। अब ये RTOs को मैनेज करने के लिए काफ़ी सारी ऐप्स आती हैं। देयर आर ऐप्स लाइक GoQuick, देयर आर ऐप्स लाइक इंटरैक्ट, देयर आर ऐप्स लाइक शिपवे। जाओ इनको एक्सप्लोर करो। ये काफ़ी सारे फीचर्स देते हैं जिससे आप RTO कम कर सकते हो, प्रीपेड ऑर्डर बढ़ा सकते हो, COD ऑर्डर्स का डिलीवरी रेट बेटर कर सकते हो। वेरी पावरफुल ऐप्स, यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक देम आउट, ठीक है। अब लाइक आई सेड, मैंने आपको बताया था कि यार एक बार जब 100 ऑर्डर आपके पास आ गए, आपको एड्स को कर देना है पॉज, और फिर हम देखेंगे कि एक्चुअली में कितने ऑर्डर डिलीवर हुए, आपने पैसा कितना कमाया, राइट। इसके लिए ना आपको एक कैलकुलेटर यूज़ करना है। इसका लिंक मैं नीचे भी ऐड कर दूंगा, और अभी स्क्रीन शेयर में आपको पहले समझा देता हूँ। आपको लग रहा होगा कि ना प्रॉफिट कमाना है, मतलब ज़्यादातर लोगों को लगता है, आप तो शायद आपको नहीं लग रहा हो शायद, बट एनीवे, मान लो 1000 रुपये का प्रोडक्ट बेचा, मुझे प्रोडक्ट का कॉस्ट पड़ रहा था 300, प्रॉफिट मेरा 700 हो गया। मान लो एक ऑर्डर, एक प्रोडक्ट बेचने के लिए मुझे 150 रुपये पड़ रहा है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरे आए 100, तो भाई मैंने 150 रुपये हर ऑर्डर कर दिया, आए 100 ऑर्डर, तो 15,000 रुपये मैंने एड्स में स्पेंड कर दिए। सेल्स मेरी कितनी आई, 1000 रुपये के मैंने बेच दिए 100 प्रोडक्ट, तो मेरी सेल हो गई 1 लाख रुपये। कॉस्ट ऑफ गुड्स, मैंने मेरे 100 ऑर्डर आए, मतलब 100 पीसेस मैंने बेचे, 300 रुपये हर पीस का कॉस्ट है, मतलब 30,000 रुपये मेरे हो गए कॉस्ट ऑफ गुड्स, मतलब जो मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट है। टोटल प्रॉफिट मेरा होना चाहिए 70,000, एड कॉस्ट थी मेरी 15, तो 70,000 में से मैंने माइनस कर दिया 15, और भाई उस हिसाब से जो मेरा प्रॉफिट है होना चाहिए 55,000। बट एक्चुअली में ये रियल नंबर्स नहीं है, रियल नंबर्स होते हैं ये। यहाँ पे क्या होता है, एक आ जाता है डिलीवरी रेट। मान लो भाई इस मतलब ड्रॉप शिपिंग मार्केट में 50% आप मान के चलो ऑर्डर डिलीवर नहीं होंगे, क्योंकि वो कैश ऑन डिलीवरी है। और डरना मत इससे, मार्केट ऐसी है, ये मार्केट ऐसी ही चलती है। काफ़ी मार्केट की चीज़ होती है जो आपको कोई बताता नहीं है, ये चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि ये बड़ी रियलिटी है, राइट। आपको पता होना चाहिए। बट असली में जो बिजनेस में फोड़ता है ना, देखो कोई बिजनेस परफेक्ट नहीं होता, हर बिजनेस में ऐसी चीज़ होती है जो आपको नहीं पता होती, लेकिन जो फोड़ता है वो उन चीज़ों को मास्टर करना जानता है, उसको पता है उसके बिजनेस में क्या चैलेंजेस हैं। प्रॉब्लम नहीं है, ये चैलेंज है। ये हर बड़े ब्रांड के साथ है, हर बड़े ब्रांड के साथ है। इवन आईफोन डिलीवर होने में भी RTO होता है मेरे भाई, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो डरना नहीं इस चीज़ से। मान लो 50% ऑर्डर डिलीवर तो हो ही नहीं, तो अगर 50% ऑर्डर मेरे डिलीवर हो ही नहीं, तो मैं RTO का चार्ज भी तो दूंगा। RTO का चार्ज यूजुअली होता है 72 रुपये, राइट। तो मैंने वो ऑलरेडी कंसिडर कर रखा है कि मान लो यार मेरे 100 ऑर्डर थे, 50 और डिलीवरी नहीं हुए, तो मैंने 72 रुपये पर ऑर्डर मान के चलाए कि भाई ये मेरे को एक कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, क्योंकि सप्लायर ने तो शिपिंग करी ना। शिपिंग मतलब
बंदा आया, उठाया, शिप करा, वापस आया, उसका भी तो खर्चा है, तो वो खर्चा भी हमें काउंट करके चलना होता है। तो एक्चुअली में जो टोटल कॉस्ट इनकर्ड है ना, वो एड कॉस्ट प्लस आरटीओ चार्ज है। और दूसरी चीज़, हमें इस एग्जाम्पल में लग रहा था कि मेरा रेवेन्यू हुआ 1 लाख, बट 50% ऑर्डर तो डिलीवर ही नहीं हुए। अगर मैं इसको कंसिडर करके चल रहा हूं तो मेरा एक्चुअल रेवेन्यू 1 लाख नहीं है, 50,000 रुपए, आधा ऑफ दैट, क्योंकि आधे ऑर्डर वापस आ गए। कॉस्ट ऑफ गुड्स 15,000 हो गए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ टोटल ग्रॉस प्रॉफिट मेरा हो गया 35, 15 मैंने लगाया ऐड में, आरटीओ इतना, मेरे पास बचता है 16,400 रुपये, विच इज़ 32% प्रॉफिट मार्जिन, विच इज़ लवली अगेन, राइट। तो ये वाला जो ओवरऑल बिजनेस है ना यार, ये हमारा ऐसा काम करता है, ठीक है, दैट्स हाउ इट इज़। और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स भी मैंने ऐसे ही कैलकुलेट करा है, और ये पूरा फॉर्मूला लगा हुआ है, इसका मैं नीचे लिंक ऐड कर देता हूँ। इसको आप लोग क्या करना, यहाँ जाना, यू कैन मेक अ कॉपी, और अपना कॉपी वो भी बना के आप खुद ही इसमें जब चीज़ें डालोगे, इनपुट करोगे ना, तो ये अपने आप अपडेट होता रहेगा, राइट। सो लाइक अगर सेलिंग प्राइस आपको 2,000 है, राइट, और आपका कॉस्ट जो प्रोडक्ट का आ रहा है वो आपका भाई 600 आ रहा है, ठीक है, आपका आरटीओ मान लो ज़्यादा है, आपका आरटीओ भाई 60% जा रहा है, उस हिसाब से ही आपको अपने पास जो भी मार्जिन होंगे हर चीज़ करके आपको अपडेट करके रिजल्ट्स दिखा देगा, ठीक है। तो ये आरटीओ वगैरह जो है हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चैलेंजेस के बारे में कि इस बिजनेस में चैलेंज क्या आते हैं आरटीओ के अलावा। सबसे पहली चीज़, सप्लायर इशूज़ आएंगे कि क्वालिटी बेकार चली गई, गलत प्रोडक्ट चला गया, या डिलीवरी अटेम्प्ट नहीं हुई, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ने एक्चुअली डिलीवरी अटेम्प्ट करी नहीं। ये इस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम से डरना नहीं, हर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्योंकि अगर इंसान आपको किसी इंडस्ट्री की कोई प्रॉब्लम नहीं बता रहा है ना, वो आपको इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि वो चाहता है, आपको वो कुछ बेचना चाह रहा है कि आप बस ले लो, बट दैट्स नॉट माई इंटेंशन। आवर इंटेंशन हियर इज टू बी वेरी रियल विद यू, राइट। हम इस बिजनेस में 2017 से हैं, 2017 से हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, वी डन रियली वेल फॉर आवर सेल्फ, हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि भाई है क्या, बिजनेस बहुत तगड़ा है। इतने करोड़पति मैंने अपने सामने बनते हुए देखे, अपने स्टूडेंट्स में, फ्रेंड्स में, इवन पीपल दैट हैव रेकमेंडेड। तो बिजनेस बहुत तगड़ा है, तो इसलिए मैं डीप जा रहा हूँ ताकि वो चैलेंजेस भी पता रहे। ये होगा एंड इट्स नॉर्मल, डरना नहीं है। अगर साइकिल चलाना सीखोगे तो गिरोगे, चोट लगेगी, बट क्या इसका ये मतलब है कि साइकिल चलानी नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है। गाड़ी चलाना सीखोगे, गलत ब्रेक लगेगी, गाड़ी में टक्कर लगेगी, तो क्या कभी गाड़ी चलाएंगे नहीं? ऐसा नहीं है, समझ रहे हो ना। एड अकाउंट बैन होते हैं, जब आप मेटा पे ऐड चलाते हो, फेसबुक क्या करता है, मेटा क्या करता है, एड अकाउंट बैन कर देता है। कई बार जेन्युइनली कर देता है कि आपने कुछ गलती कर दी, तो मेटा की ऐड पॉलिसीज पढ़ लेना। बस मेटा में एक चीज़ याद रखना, कोई भी ऐसी ऐड मत चलाओ जो कि मेटा में ना एक नेगेटिव वाइब ऐड करे। जैसे अगर आप कोई ऐड चला रहे हो जिसमें आप इंसान, मतलब एक ऐसी फीलिंग दे रहे हो कि इंसान मोटा है या वो गंजा है, इस तरह की, अगर आपने जो मैंने वीडियो ऐड एग्जाम्पल्स आपको दिखाए थे उसमें नोटिस करोगे, बड़ा सटल, बड़ा प्रोफेशनल वे में हमने वो चीज़ें दिखाई हैं। बट हम बोलते हैं तुम गंजे हो, तुम ये हो, तुम वो, तो वो नेगेटिविटी क्रिएट करता है, वो नहीं करना है। कई बार बिना किसी रीजन के ऐड अकाउंट बैन हो जाता है, क्योंकि ये कोई मैनुअली कोई इंसान बैन नहीं कर रहा होता, सॉफ्टवेयर बॉट होते हैं जो ये बैन करे होते हैं। फिर आप में रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन आता है, रिक्वेस्ट रिव्यू करते हो, ऐड अकाउंट 99%, मतलब नॉट 99 बट 90%, 80% केसेस में वापस आ जाते हैं। नहीं भी आते, इसके भी सोल्यूशन होते हैं। एक एजेंसी ऐड अकाउंट नाम की चीज़ आती है, तो ये एजेंसीज होती हैं जिनके पास जिनका मेटा के साथ डायरेक्ट कोलैबोरेशन होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोलैबोरेशन होता है। इन ऐड अकाउंट्स में आपको बाद में पे करना होता है। ये थोड़े स्ट्रॉन्ग ऐड अकाउंट्स होते हैं, ये एकदम बैन नहीं होते। तो हम अपने स्टूडेंट्स को रेकमेंड करते हैं कि अगर आपके ऐड अकाउंट बैन हो रहे हैं बार बार, या तो पहले अपने खुद के ऐड अकाउंट पर चलाओ, आइडली ये होना चाहिए, अपने ऐड अकाउंट पर चलाओ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के ऐड अकाउंट पर चलाओ, आइडेंटिफाई करो ऐड भाई प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो किसी से मेंटोरशिप लो, समझो प्रॉब्लम क्या हो रही है। उसके बाद भी ये तो एजेंसी ऐड अकाउंट पे जाओ। एजेंसी ऐड अकाउंट से बैन काफी कम होते हैं, ठीक है, होते हैं बट काफी कम होते हैं, इजी हो जाती चीजें। लाइक आई सेड, ई-कॉमर्स में हम एजेंसी ऐड अकाउंट्स की जो प्रोवाइडर्स हैं उनकी भी रिकमेंडेशन देते हैं। इफ यू वांट अस टू मेंटर यू डू द सेम, अगर चाहते हो हमारी हेल्प करें आपकी टू बिल्ड योर लीन इंडियन ई-कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, एप्लीकेशन लिंक नीचे है। इफ यू क्वालिफाई, कनेक्ट विद द टीम। ऑलराइट, वापस आते हैं गाइस, अब फाइनली आ जाते हैं वर्डिक्ट पे। यार सी, बढ़िया बिजनेस है, आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट जस्ट लाइक दैट। मैं 2017 से ही कर रहा हूँ, एंड मैंने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट किया, 4 साल मैंने ड्रॉप शिप किया। उसके बाद मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया, इट्स कॉल्ड कैलमन रॉस। उसके बाद हमने इंडियन ड्रॉप शिपिंग वगैरह स्टार्ट किया। फिर हम स्टूडेंट्स को भी 2019 से सिखा रहे हैं कि आपको ड्रॉप शिपिंग करनी कैसे है। एवरी वीक वी स्पीक टू पीपल हु डू ड्रॉप शिपिंग इन इंडिया, तो काफ़ी कुछ समझ आता है कि बिजनेस क्या है, तो ओवरऑल मतलब चल क्या रहा है मार्केट में। हम खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम अपने खुद के ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स चलाते हैं, ब्रांड्स चलाते हैं, अमेजॉन पे भी सेल करते हैं, गूगल एड्स भी कर रहे हैं, काफी कुछ कर रहे हैं, मेटा एड्स कर रहे हैं। सो ओवरऑल द बिजनेस इज ग्रेट, right? Like I said, we've got 100 crore plus in student sales, 100 crore plus in self revenue as well, across our own businesses, across our own brands. So धंधे में दम है, ठीक है। अगर ये वीडियो पूरी देख लिया है, समझ लिया, इसको जाके इंप्लीमेंट करो, आप फाड़ सकते हो यार, फाड़ सकते हो। लिटरली टोल्ड यू एवरीथिंग, नथिंग टू हाइड। मैंने आपको खुद के एड्स के एग्जांपल दिखा दिए हैं, प्रोडक्ट एग्जांपल दिखा दिए हैं, रिसर्च करके दिखा दिए हैं, वेबसाइट एग्जांपल दिखा दिए हैं। आई थिंक आई प्रीटी मच शोड यू एवरीथिंग। एंड लाइक आई सेड,
देर आर सो मनी थिंग्स जो आप आगे करोगे. चैलेंजेस डेफिनेटली आते हैं. माइंडसेट कई बार जूझता है कि यू नो मैं कैसे करूँ, तो अकेला इंसान फील करता है. सो इफ यू वांट माय टीम एंड आई टू मेंटर यू, नीचे एप्लीकेशन लिंक है, देख लेना. ओवरऑल रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, नहीं अप्लाई करना. अगर आपको लगता है नहीं आप खुद करके देखना चाहते हो, खुद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. ये वीडियो इनफ है. बट इफ यू वांट अस टू मेंटर यू, अगर थोड़ी सी और हेल्प चाहिए, इफ यू वांट अस टू एवरी वीक मेंटर यू, डू द सेम, एंड यू वांट टू बी सराउंडेड बाय मोर पीपल और ऑलरेडी डूइंग ड्रॉप शिपिंग, आप जैसे जो अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बना रहे हैं, आई वुड हाईली रेकमेंड यू. ओके, बट एनीवे, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता देना. क्या सीखा कमेंट करके बता देना. इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना यार, जो एक इंटरनेट बिजनेस बनाना चाहते हैं, जो एक ऑनलाइन बिजनेस बनाना चाहते हैं, जो एक फ्रीडम वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जो बहुत पैसा कमाना चाहते हैं कम काम करके या कम छोटी सी टीम के साथ या अकेले काम करके. आई थिंक उसके हिसाब से बहुत अच्छा बिजनेस है. जब तक मेरा पहला करोड़ इन रेवेन्यू पार नहीं हुआ था, मैं अकेला था बिजनेस में, मैंने कोई हायरिंग नहीं करी थी. और राइट, मैंने इसको पार्ट टाइम स्टार्ट किया था, वाज नॉट इवन फुल टाइम. राइट, मैं ऑलरेडी उससे पहले कुछ कर रहा था. बट एनी वे दैट्स इट. एनी वे कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना, डू शेयर दिस विद द राइट पीपल. और अगर ऐसे ही आप ड्रॉप शिपिंग या और इंटरनेट बिजनेसेस बनाने के ऊपर, सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर और पैसा कमाने के ऊपर और कंटेंट चाहते हो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.